आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन मोशन अंडर ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वीय गति से है। प्रैक्टिस क्वेश्चन को पहले देखिए, अपना आंसर प्रिडिक्ट कीजिए या कैलकुलेट कीजिए, उसको नोट कर लीजिए। लास्ट में सारे आंसर्स दिए हैं, उन आंसर्स के साथ मैच करिए और देखिए कितने आंसर्स करेक्ट होते हैं और कितने आंसर्स गलत होते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम क्वेश्चन को यहाँ पर रख रहे हैं ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स इनको कर पाए। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 20 मीटर पर सेकंड के वेग से एक दिशा में गतिशील है, और बी जो है वो 130 मीटर लंबी है और 30 मीटर के वेग से चलती है। पहली ट्रेन को पार करने में दूसरी ट्रेन कितना समय लेगी? इंग्लिश में भी हमारे पास क्वेश्चन दिया है, इंग्लिश हिंदी में आप पहले रीड कर लीजिए, आंसर कैलकुलेट कीजिए और उसके बाद अपना आंसर नोट कर लीजिए। लास्ट में जाकर जो आंसर्स आपको मिलेंगे उसके साथ मैच कराइए। ये क्वेश्चन रिलेटिव मोशन यानी आपेक्षिक गति का क्वेश्चन है। आपेक्षिक गति एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, उसका क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मीनार की चोटी से एक पत्थर पृथ्वी पर गिराया जाता है जो जमीन तक पहुंचने में 4 सेकंड का समय लगता है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए, H = ½ g t²। इस और क्वेश्चन देखिए कितनी बार आया है और कितनी एग्जाम्स में आया है। लगभग 7-8 एग्जाम्स में आया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, डेटा चेंज हो जाता है बट क्वेश्चन का पैटर्न यही रहता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन है, आंसर आपका प्रिडिक्ट कीजिए और नोट करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आर त्रिज्या का एक अर्धगोला है की सतह से एम द्रव्यमान का पिंड अर्धगोले की दीवार से सट कर फिसलता है। अर्धगोले के निम्नतम बिंदु का पर पिंड का वेग होगा, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी? ठीक है, अगर आपने मोशन अंडर ग्रेविटी या इक्वेशन ऑफ मोशन इन दोनों को रिलेट किया है अच्छे से, इक्वेशन ऑफ मोशन और मोशन अंडर ग्रेविटी को यानी गुरुत्वीय गति को, जो गति के समीकरण होते हैं उनके साथ रिलेट किया है अच्छे से, तो आप ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर लेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर यूज कीजिए। इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया है, अ मास एम स्लीप्स अलोंग द वॉल ऑफ सेमी स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर, द वेलोसिटी एट द बॉटम ऑफ द सरफेस, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी? ठीक है, निकाल के देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक गुब्बारा 81 मीटर की ऊंचाई पर है तथा यह ऊपर की ओर 12 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है। ये ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब u = आपको -12 रखना पड़ेगा। ये हिंट ध्यान रखिए। इससे 2 किलोग्राम की एक वस्तु बाहर गिराई जाती है, तो यह वस्तु पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचेगी? इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कीजिए मोशन अंडर ग्रेविटी में और निकाल करके देखिए कितना आंसर आ रहा है। गति के समीकरण को गुरुत्वीय गति से डील करिए। पता है ना आपको, ये v = u+gt, ऊपर अगर जा रही है तो प्लस के बजाय माइनस हो जाता है, नीचे आ रहा है तो प्लस हो जाता है। तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे। इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया है। इंग्लिश का क्वेश्चन, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश का क्वेश्चन रीड करके और उसका आंसर निकालने की कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑन रीचिंग द पॉइंट फ्रॉम विच इट वाज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, यानी हिंदी में प्रक्षेपण बिंदु ए तक पुनः वापस पहुंचने पर वस्तु का वेग क्या हो जाता है यदि उसे ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की ओर u वेग से प्रक्षेपित किया जाए? 2 बार क्वेश्चन आया है 99 में, पीएमटी में भी और एम्स में भी। प्रिडिक्ट कीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक गेंद को पृथ्वी की सतह से ऊपर की दिशा में 15 मीटर पर सेकंड की चाल से फेंका जाता है, तब गेंद द्वारा कितनी ऊंचाई अटेन होगी, मतलब कितनी ऊंचाई तक जा सकता है? ठीक है ना, इफ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड with the velocity 15 meter per second, then maximum height attained by the body। देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपको।
क्वेश्चन नंबर 7, किसी मीनार की चोटी से छोड़ी गई एक वस्तु अंतिम 2 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय करती है, मीनार की ऊंचाई क्या होगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वही इक्वेशन ऑफ मोशन और गुरुत्वीय गति यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी को यूज करना है, और निकालिए इसका आंसर कितना आ रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन है, अ बुलेट इज फायर्ड विथ स्पीड 1000 मीटर पर सेकेंड इन ऑर्डर टू हिट अ टारगेट ऑफ 100 मीटर अवे, जी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द गन शुड बी एम्ड, किस डायरेक्शन में गन को रखना होगा? ये यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं। आप थोड़ा सा इसका अंदाजा लगाइए और देखिए कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। अंदाजा नहीं, आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं इसमें, और निकाल करके देखिए कौन सा आंसर करेक्ट है। सारे आंसर्स को आपकी कॉपी पर नोट कर लीजिए और उसके बाद आंसर्स जो दिए हैं उन आंसर्स को चेक कीजिए। मोशन अंडर ग्रेविटी में आप इन तीन फॉर्मूले को यूज कीजिए, v इक्वल टू यू प्लस माइनस जी टी, h इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2gh। ये फॉर्मूले आप यूज करके ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए करेक्ट आंसर देख लीजिए। फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, थर्ड का बी, फोर्थ का सी, फिफ्थ का डी, सिक्स का ए, सेवन का बी एंड एट्थ का डी, एट्थ का भी बी। ठीक है, ये सारे हमारे आंसर्स हैं। आपके आंसर के साथ मैच करिए, कितने आंसर्स करेक्ट आए हैं मुझे कमेंट करके बताइए। कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर मिसमैच हो रहा है तो भी मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट टॉपिक हम 2D मोशन लेने वाले हैं। 2D मोशन में प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन यानी कि प्रक्षेप्य गति और वृत्तीय गति के क्वेश्चन हमको मिलने वाले हैं। तो आप इन टॉपिक्स को तैयार करके रखिए, इसके सिंपल क्वेश्चंस और प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम लोग करने वाले हैं।